बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। बैठ जाइए। अच्छा, अभी एक बार थोड़ा टेंट लगा हुआ, देखो उधर ही मिलूंगा मैं आपको। वो रिटायरमेंट टेंट लगा हुआ अंदर। आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री रणपाल जी को कि वो शॉल भेंट करके आदरणीय एनपी सिंह जी को सम्मानित करेंगे। बहुत बढ़िया, मुस्कुराओ जी। डालो जी, डालो सर जी। डालिए मैम, आप भी डालो। भगवान जोड़ी सदायु तक बनाए रखे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे।
ये लम्हे तो हैं बहुत हसीन, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं। ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। बरसों याद करेंगे, बरसों याद करेंगे। है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ, तो चलूँ, तो चलूँ, तो चलूँ, तो चलूँ। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। उनके होठों की ये सुर्खियां, उनके चेहरे की ये नरमियां, उनकी जुल्फों की ये बदलियां, उनकी आंखों के मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं इनके पिताजी का स्टूडेंट हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये आज रिटायर हुए हैं और मैं करीबन 3 महीने पहले 20 साल पहले रिटायर हुआ था। और इनके परिवार से मेरा, इनके माता से, पिता से और सबसे संबंध रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक मेरा गुरु भाई, गुरु पुत्र होने के नाते गुरु भाई आज रिटायर हो रहा। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय रामगढ़ जी से।
हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। होठों से बिजली चमके जब जब तुम मुस्कुराती है। सारी हसीनाओं से हंसी तो हो जाती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। आज की इस सभा के बहुत ही चमकते हुए सितारे नरेंद्र पाल सिंह जी, बड़े भाई हमारे, आपको जो है आपकी कार्य संपन्नता के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाहर से जितने अतिथिगण आए हुए हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और साथ में अपने विद्यालय के जितने भी छोटे बड़े साथी हैं सबको मैं नमस्कार करता हूं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। और वो नाविक की कार्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो हमारे सिंह साहब वो नायक हैं, वो नाविक है जो जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत साल पहले बताई थी, इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। मैं आजकल के टीचर को, अपने साथियों को देखता हूँ, किसी को 2 किलोमीटर चलना पड़ जाए ना पैदल या गाड़ी से, उनके पसीने छूट जाते हैं। परसों ही जो है 28 तारीख को मैं सिंह साहब से मिला था इनके घर पे, तो जो है सर बता रहे थे कि 37 साल का समय पता ही नहीं चला कैसे चला गया। और सच मानिएगा 73 किलोमीटर है, 73 किलोमीटर है। हमारे में से कोई भी स्टाफ का इतना हिम्मत नहीं कर सकता कि 73 किलोमीटर एक साइड और 73 किलोमीटर दूसरी साइड, लगातार 37 ईयर होगी, 37 साल। तो जो है सिंह साहब केवल जो है मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से भी जो है बहुत ही जबरदस्त जो है पर्सनैलिटी है। और इनसे मेरी मुलाकात जो है 11 जुलाई 2011 में पहली बार हुई, जब मैं विद्यालय में आया। आज मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे को जो है सिंह साहब के स्नेह में, प्यार में जो है 12 साल बिताने का मौका मिला। इनसे बहुत कुछ चीजें सीखी, और रिटायरमेंट के बाद भी जो है इनसे मिलते रहेंगे। इनके जो है अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हीरो ऑफ टुडेज फंक्शन बड़े भाई नरेंद्र पाल सिंह जी।
टू सेलिब्रेट फंक्शन, रिटायरमेंट फंक्शन ऑफ डियर। साल से ज़्यादा गुजारे हैं और शायद ही लाइफ में ऐसा व्यक्ति मुझे मिला है जो इतना विनम्रता की हद है इनमें। इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि मैंने इनको कभी भी पिछले 13 वर्षों में कभी भी इनको तेज आवाज में भी बोलते नहीं सुना और बड़ा प्रेम है, भागकर गले मिलते हैं। छोटे से छोटे जूनियर हैं जो नए नए बच्चे आते हैं उनके साथ भी और हमारे साथ भी, और उनके प्रेम में और उनके आदर सम्मान में मैं कुछ स्पेशल शेर लिख के लाया हूँ। थोड़ा स्पीड से बोलूंगा, जल्दी जल्दी 5-7 शेर है। देखता हूँ आसमां को नजर आता है, क्या कोई जाता है तो लौट कर आता है। तसल्ली रहती है दिल में सदा के, वो पास नहीं पर हर वक्त नजर आता है। तमन्ना से नहीं तन्हाई से डरते हैं, तमन्ना से नहीं तन्हाई से डरते हैं, प्यार से नहीं रुसवाई से डरते हैं। मिलने की चाहत तो बहुत है मगर मिलन के बाद की जुदाई से डरते हैं। कुछ मीठे पल याद आते हैं, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कुछ मीठे पल याद आते हैं, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कोई और मिले तो हमें न भुलाना, रिश्ते जिंदगी भर का प्यार का बदला कभी चुका न सकेंगे, चाह के भी आपको भुला न सकेंगे। आप ही हो मेरे लबों की हंसी, आपसे बिछड़े तो कभी मुस्कुरा न सकेंगे। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट के नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। जहाँ प्रेम होता है वही एहसास होते हैं, वो सामने रहे या दूर रहे हमेशा दिल में साथ रहे। और सहयोग लेते और देते थे। इस तरह से इनका संपूर्ण सहयोग हमारे इस हॉर्टिकल्चर के लिए भी रहा है। जीडी जोन 10 आपका विद्यालय प्रसिद्ध में स्वागत है। क्यों, क्या हो गया? आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, आ जाइए आप भी। कृपा स्टेज पर खड़े हो जाएं और आज के कार्यक्रम के नायक आदरणीय श्री जीडी जोन 10 सम्मानित अब मैं निवेदन करता हूँ अजय मान जी से कि वो एक पुष्प माला इस पावन बेला पर इन्होंने इस अवसर पर आकर के इस कार्यक्रम को 4 साल लगाए। सर इधर 1 मिनट वेट। आदरणीय मलिक साहब श्री सिंह साहब को शॉल भेंट करके सम्मानित करेंगे। कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से आप भी सम्मान दें, माला पहना करके सम्मानित करते हुए। सर इधर 1 मिनट वेट। अपने पन से मिले पर आए, तुम ही बताओ इतने अनुभव गए हैं। ये इनका प्यार है जो बरबस ही हमें अपनी तरफ खींच कर ले आता
आज के इस पावन मंगल और विशेष रूप से इस स्कूल के शिक्षक साथी जो एक तरह से मेरुदंड की तरह से शिक्षा विभाग के हैं, सबसे कीमती लोग आप हैं, नरेंद्र जी के परिवार के सारे सदस्य, सबको मेरा फिर से एक बार नमस्कार। और जब शर्मा जी ने कहा कि आपको एक विदाई समारोह में चलना होगा, तो मैंने पूछा कि कहाँ चलना है। बवाना बताया इन्होंने। बवाना आने की मेरी बहुत इच्छा थी, इस स्कूल में विशेष रूप से आने की मेरी इच्छा थी। तो आज एक शुभ अवसर पे मुझे इस स्कूल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं नरेंद्र जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जब ये निश्चित हुआ कि मुझे यहाँ आना है, तो मैंने कुछ लोगों से इनके बारे में बातचीत की। मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ की प्लानिंग करता हूँ और तैयारी करता हूँ, होमवर्क करता हूँ, चाहे छोटा काम हो और चाहे बड़ा काम हो, तो मैं उसका होमवर्क जरूर करता हूँ। तो जब मैंने होमवर्क किया और बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों से, जिन पे मैं विश्वास कर सकता था, उनसे मैंने नरेंद्र जी के बारे में पूछा, जाना कि कैसे शिक्षक हैं। तो विश्वास मानिए, मैंने जिन लोगों से बातचीत की, उन सब ने ये कहा कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत ही पंक्चुअल हैं, आप बहुत ही सिंसियर हैं, अपने विषय पर आप कमांड रखते हैं, बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं, किसी से शोर शराबा और तू तड़ाक नहीं करते। तो मैं क्या सही, मुझे जानकारी सही मिली? जोर से बोलिए यस सर, यस यस यस, जोर से बोलिए यस, यस और नो? यस। तो देखिए, मैंने जो होमवर्क किया वो सही है। नरेंद्र जी बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही डिवोटेड, बहुत ही पंक्चुअल, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही मृदुभाषी और अपने धुन के पक्के व्यक्ति हैं। यही वजह है, देखो एक कॉस्मोस जो है ना, वो ब्रह्मांड भी अपनी ट्यूनिंग करता है। तो अगर हम यहाँ आए हैं या आप आए हैं, कहीं भी आप पहुँचते हैं तो सिर्फ अपने एफर्ट से नहीं पहुँचते। मेरा ऐसा मानना है, आप मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं पहुँचते हैं, किसी से जुड़ते हैं, तो इसकी एक वजह होती है। कॉस्मोस जो है ना, ये ब्रह्मांड जो है वो आपको जोड़ता है, ट्यूनिंग करता है। तो हम यहाँ आए, शायद मुझे मैं जिस विद्यालय में प्रिंसिपल था, जब 2007 में नवोदय विद्यालय छोड़ के यहाँ यूपीएससी से आया था, तो मैं वेस्ट ए के एक स्कूल में ज्वाइन किया था जून 16 में। तो उस स्कूल में एक शिक्षक के विदाई समारोह में मैं गया था, और ये 2007 के बाद ये दूसरा मौका है जब मैं नरेंद्र जी के विदाई समारोह में यहाँ उपस्थित हूँ। ये स्कूल, मुझे इस स्कूल के बारे में मिली जुली सब सूचनाएं पिछले दिनों मिलती रही, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ इधर उधर की, लेकिन बहुत सही जानकारी मुझे आदरणीय विनोद जी ने। देखो ये कपिल जी आ गए, तो इनके लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। और आप विश्वास मानिए, मैं मन में सोच रहा था कि कपिल, आज मैं जा रहा हूं तो कपिल यहाँ से ट्रांसफर होके कहीं और चले गए, कपिल गुप्ता, है ना। मैं, आप विश्वास मानिए, करीब 20 मिनट पहले मेरे मन में ये बात आई थी कि कपिल गुप्ता यहाँ से चले गए। उन्होंने कहा था कि सर आप आओ, कई बार बुलाया, मैं नहीं आ पाया। तो ये देखो कपिल जी आ गए। मैं तो साथियों, जब इस तरह का कोई आयोजन होता है तो इससे हमें सीख भी लेनी होती है। कोई व्यक्ति किसी पद से प्रतिष्ठित नहीं होता, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि डिप्टी डायरेक्टर हम हैं या कोई डायरेक्टर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई चीफ सेक्रेटरी है, अगर उसका आचरण व्यवहार ठीक नहीं है, उसका चरित्र यदि उत्तम नहीं है, वो लोगों के प्रति सद्भाव नहीं रखता, यदि वो इंसान जैसा इंसान होके इंसान जैसा व्यवहार नहीं करता, तो उसका पद जो है ना, प्रतिष्ठा उसको नहीं दिला पाएगी। और यदि पद की बात चल पड़ी है, तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा।
चाहूंगा कि दुनिया में सबसे बड़ा पद अगर कोई है तो वो शिक्षक का पद है, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। क्योंकि शिक्षक जो है वो बड़े बड़े पदों को गढ़ता है, उसको सजाता है, संवारता है। तो नरेंद्र जी के इस विदाई समारोह में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ और पूरे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट ए की तरफ से नरेंद्र जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन, आगे का जीवन भी अत्यंत सुखमय हो, सुख सौभाग्य समृद्धि आपके कदम चूमे, यश कीर्ति संपन्न आप हो, आपके बाल बच्चे परिवार में स्वास्थ्य की समृद्धि हो और हम सब से आप हमेशा जुड़े रहें, है ना। मुझे देखो कितना कहते हैं ना कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। मैं संस्कृत का व्यक्ति नहीं हूँ, हो सकता है गलत हो, बचपन में रट्टा मारा था तो वो मैं बोल रहा हूँ। तो नमन्ति फलिनो वृक्षा, फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है और नमन्ति गुणिनो जना, गुणवान व्यक्ति झुक जाता है, विनम्र रहता है। और दो लोग कौन से नहीं झुकते हैं? शुष्क काष्ठानि, सूखा हुआ पेड़ वो नहीं झुकेगा, और मूर्ख, जो मूर्ख होता है ना वो नहीं झुकेगा, वो हमेशा अड़ के रहेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले विनोद शर्मा जी, आदरणीय विनोद जी यहाँ थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा विनोद जी कि आपने अपने संबंधों को याद किया और आपने ये कहा कि मेरे बड़े भाई हैं। आज आप डिप्टी डायरेक्टर हैं, लेकिन ये डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर और सेक्रेटरी अलग है। संबंध से बढ़कर कोई भी डिप्टी डायरेक्टर नहीं होता। तो ये सीख लेने की चीज है। मैं चाहता हूँ कि इस विद्यालय में जो मिसाल पैदा की है नरेंद्र जी ने, आप सब मिलजुल के रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, स्नेह सौहार्द से रहो। और अगर किसी ने कोई गलती कर भी दी है ना तो आपका भाई ही है, आपका भाई है, आपकी बहन है, पड़ोस में बहनें भी हैं। तो अगर कोई गलती हो भी है तो उस पर मिट्टी डालो और उसको क्षमा का भाव रखो। ये नहीं कि गोली लेके तैयार हो गए तो उसको मर्डर कर दे छोड़े। तो ये भाव जो है बहुत ही अच्छा है। और गलतियां सबसे होती हैं, मनुष्य हैं तो मनुष्य गलतियों का पुतला है। हम अच्छे काम भी करते हैं, गलतियां भी हो जाती हैं। अच्छे मित्र का फर्ज होता है कि हम अपने थोड़े से जो मित्र खिसक गए हैं उनको हम संभाल लें, उनको प्यार से, मोहब्बत से, अपनेपन से अपना बना लें। तो मैं अंत में अपने विनोद शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ आया, क्योंकि इन्होंने वीटो लगा दिया था कि आपको चलना ही है। मैं एक दिन आराम से इस स्कूल में और आऊँगा और पिछले 3 महीनों में, अभी ये जबकि चले गए बहुत अच्छे स्कूल में कपिल गुप्ता जी, लेकिन पिछले 3 महीनों का काम इनका मैंने देखा, बहुत ही अच्छा काम किया है। तो मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और अभी एक और अच्छे प्रिंसिपल आपको मिल रहे हैं जिनको मैंने ही अभी यहाँ कराया है उनको, तो 2-1 दिन में आके ज्वाइन करेंगे। विकास है ना, हाँ, तो विकास सोलंकी 2-3 दिन में यहाँ ज्वाइन करेंगे। बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उनका भी आप सब सहयोग कीजिएगा यहाँ आने के लिए और मुझे बुलाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मुझसे बड़े सभी साथियों को नमन करता हूँ और सभी छोटे भाइयों का और बहनों का अभिनंदन करता हूँ आज के मौके पर आने के लिए और मुझे बुलाने के लिए। विशेष रूप से मैं इस विद्यालय परिवार का आभारी हूँ और इसके साथ साथ श्री नरेंद्र पाल जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया। वास्तविकता ये है कि जब आदमी रिटायर हो जाता है बाकी डिपार्टमेंट्स में वे सबसे भूल जाते हैं, लेकिन ये विद्यालय परिवार ऐसा है कि वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखे जाते हैं। आज ये एक बच्चा आया, उसने मुझे याद कर लिया। आप
आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु श्री एनपी सिंह जी, उनके सभी साथी लोग, पुराने प्राचार्य महोदय, परिवार से आए सभी रिश्तेदार और इस विद्यालय के सभी सम्मानित साथियों, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व और खुशी का विषय है कि आज मैं इनकी रिटायरमेंट पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। इनसे मेरी जब पहली बार मुलाकात हुई, जब मैं स्कूल में आया, तो मैंने इनके बारे में जाना और बेसिकली क्या था कि थोड़ा सा वो पार्क के बारे में हम काम कर रहे थे, क्लब का लेकर के, तो इनसे पहली बार मुलाकात हुई। और स्कूल खुलते ही जिस तरह से इन्होंने सबसे पहले पूरा जो हमारा ये ग्रीन एरिया है उसमें काम करना शुरू किया और तुरंत बदलाव लाने शुरू किए। और फिर मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो खुद से संसाधनों को जुटाना, बैकग्राउंड में काम करना, कभी नज़र भी ना आना, बस काम हो गया, उसके बाद सामने आ जाना, कभी खुद से बताना भी नहीं खास कि मैंने क्या किया है। तो ये जो इनका व्यवहार था, मैं कहता हूँ कि अनुकरणीय है। बहुत ही समाज में बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कभी अपने काम का प्रदर्शन नहीं करते और पर्दे के पीछे रह के काम करते रहते हैं। ऐसे ही शख्सियत थे हमारे एनपी सिंह जी। विनम्रता किसे कहते हैं? अगर मुझे लगता है इसकी परिभाषा ढूंढनी हो तो श्री एनपी सिंह जी के जीवन को देख लीजिए। विनम्रता की परिभाषा अपने आप हाथ में नजर आ जाएगी। हमेशा बच्चों के जीवन के लिए जिस तरह से हमेशा समर्पित रहे, एक प्रोफेशनल होना और अपने श्री एस.के. वर्मा जी सिंह साहब के मित्र हैं, इनको भेंट देकर आदरणीय राजवीर सिंह जी, आदरणीय वाई.के. वर्मा जी, आदरणीय कपिल गुप्ता जी, वे सभी मेरे साथी, सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। और जो आपने मेरे को सम्मान दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभार करता हूँ। और मेरे बारे में आपने सब कुछ बता ही दिया है, मुझे कृपया करके माफ़ कर दें। मैं कभी भी स्कूल में आऊँ तो जैसा आप मुझे प्यार देते आए हैं, मुझे उसी तरीके का प्यार मिले। मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने अब स्कूल छोड़ दिया, और मैं बार बार इस स्कूल में आना चाहता हूँ। हो रही है। एक विदाई षष्ठी पूर्ति 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के उपरांत आदरणीय सिंह साहब की हो रही है। दूसरी एक लड़की हमारे विद्यालय में आई थी, गीता रानी, जिसका सिलेक्शन KVS में हो चुका है और वो आज हमारे विद्यालय में रिजाइन दे करके जोधपुर एयरफोर्स स्कूल में ज्वाइन करने के लिए जा रही है। मैं निवेदन करता हूँ गीता रानी से कि वो मंच पर आए और विद्यालय प्रमुख आदरणीय श्री कपिल कुमार गुप्ता जी से मैं निवेदन करूँगा और सिंह साहब से कि आप दोनों इस चुलबुली गुड़िया को भेंट देकर सम्मानित करें। बड़ी खुश है ये आज बता रहे हम आपकी कहता है विदाई होगी, कौन कहता है जुदाई होगी, ये खबर किसी गैर ने फैलाई होगी। बड़े इत्मीनान से रहेंगे तेरे दिल में है मेरे दोस्त। 37 साल से आप इस विद्यालय में हो और हम भी आपके साथ लंबे समय से हैं, तो कुछ ना कुछ जगह तो हमने भी आपके दिल में बनाई ही होगी। तो हमसे ज़्यादा जाने हैं, ये बातें हमें याद रहेंगी। और इनकी सर
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। व्यस्त रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें और दोनों इकट्ठे होकर के अपनी तीर्थ यात्राओं को भी करें। बचपन के जो साथी मित्र थे उनसे मिलने का आपके पास समय होगा, रिश्तेदार भाई बहन उनसे मिलने का समय होगा। अपना समय प्रॉपर जगह पर लगाएं, यही मेरी दुआ है, यही मेरे पूरे विद्यालय परिवार की दुआ है। ये दिल मांगे मोर एक ऐड आती थी कैंपा की, वो एक गिलास पीकर कहता कि ये दिल मांगे मोर, आपकी पारी अभी खत्म नहीं होनी चाहिए। ये दिल मांगे मोर की भांति आप इस पारी को समाप्त करके अपने समाज में जाकर के आपने जो कार्य की ठान रखी है उसकी शुरुआत करें। हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी। धन्यवाद।